साथियों, जय जोहार जय मूल्यवासी। साथियों, तीजा कर्मा क्यों मनाया जाता है? पति पत्नी का धर्म क्या है? ये बात सबको जानना चाहिए। साथियों, आज भादो इंजोरी का तीसरा दिन है। आज के दिन तीजा कर्मा गाड़ा जाता है। हम कर्मा तिहार को मनाने के लिए पति पत्नी को दिन भर उपवास रहना पड़ता है। पति पत्नी व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि पति देव है और पत्नी देवी। इसलिए एक दूसरे के लिए होम सकला करना, पति अपने पत्नी एवं पत्नी अपने पति के लिए लंबी उम्र एवं अच्छे जीवन साथी की कामना करती है। अपने पति पत्नी के बीच अटूट संबंध, मान सम्मान, सेवा एवं सुरक्षा संरक्षण का इजहार करती है एवं परिवार के सभी कर्तव्यों, दायित्वों, आदर्शों, जिम्मेदारियों और पारिवारिक कायदों को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया जाता है, क्योंकि परिवार का निर्वहन भली भांति निभाना होता है। इसे प्रतिवर्ष पति पत्नी तिहार के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि परिवार या पति पत्नी के बीच का कार्य, सेवा, मान सम्मान का मूल्यांकन होता रहे, बिगड़े संबंधों को जोड़ा जा सके और नए सिरे से पति पत्नी की जोड़ी को नए हर्षोल्लास, जोश खरोश एवं उमंग के साथ खुशी खुशी आगे का जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए प्रत्येक परिवार में कर्माडार के पास होम सकला हेतु जाते हैं, कहानी सुनते हैं एवं पति पत्नी एक साथ उपवास व्रत तोड़ते हैं। डार सेवा के नाम पर नाच गान करते हैं, कर्म सेवा करते हैं। सुबह कर्मा डार सिराते एवं खान पान के साथ पर्व मनाते हैं। किंतु आज व्यवहार में क्या हो रहा है? कौन पति ऐसा है जिसका सम्मान हो रहा है और कौन पत्नियां ऐसी हैं जो कि पीड़ा, दुख, कष्ट, अन्याय, अत्याचार का शिकार नहीं हो रही हैं? कौन पति की औकात है जो कि अपनी पत्नी को संरक्षित कर सके और कौन पत्नियां ऐसी हैं जिसके पति अच्छे एवं लंबी उम्र वाले हो? यदि उम्र लंबी भी हुई तो हमारे लिए कष्ट का ही कारण बन रही है। पति पत्नियों के लिए समाज ने एक खास नियम कायदे बनाए हैं। कोई भी पति अपने पत्नी को नहीं छोड़ेगा, वह वहीं रखेगा जहाँ खुद रहेगा, वही पहनाएगा और वही खिलाएगा जो खुद खाएगा। यानी पत्नी को छोड़ कोई भी पति को अकेले मौज मस्ती, बड़ा खाना या नया खाने का अधिकार नहीं है। फिर ये स्वार्थ कहाँ से आ गया है? एक को चोट लगने लगे तो दूसरे को दर्द होता है, ऐसा पवित्र रिश्ता है पति पत्नी का। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि इस पवित्र रिश्ता के बीच दरार पड़ रहा है? अपने पति के रहते दूसरे पत्नी एवं फिर पत्नी के रहते दूसरा पति सरासर अवैध है। फिर क्यों हो रहा है? कोई भी पति को परिवार के पैतृक संपत्ति, कोई भी पत्नी को परिवार के पैतृक संपत्ति पर पूरा अधिकार है, उन्हें उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर ये त्याग का मामला क्यों सामने आ रहा है? पत्नी पति के नाम पर व्रत रखे, ऊपर से मार भी खाए। तीजा व्रत पत्नी को जितना जरूरी है उतना ही हर पति को भी रखना चाहिए। फिर क्यों नहीं रखा जाता है? जहाँ पति पत्नी में सुमति है वहाँ सुख है, शांति है, संपत्ति है और समृद्धि है। जहाँ पति पत्नी में कुमति वहाँ विपत्ति है।
कहीं कहीं पति ही अपने घर को उजाड़ देता है तो कहीं पत्नी भी परिवार को नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आखिर इसमें बुरा तो दोनों का ही हो रहा है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े से यदि किसी का भला हुआ हो तो मुझे भी जरा अवगत कराएं। इस तरह मेल प्रेम, स्नेह एवं दीवानगी की जगह झूठ, फरेब, धोखा, छल, कपट, बेईमानी क्यों हो रही है? जिस रिश्ते के बगैर सृष्टि संभव नहीं हो सकती, वह बिखर क्यों रहा है? पति पत्नियों के बीच की जिम्मेदारी, कर्तव्य एवं दायित्व खत्म क्यों किया जा रहा है? पति पत्नी के बीच का मान सम्मान, सेवा भावना दूषित क्यों हो रही है? इतना ही नहीं, पति पत्नी गाड़ी के दो पहिया या सिक्के के दो पहलू हैं तो फिर कमज़ोर कैसे हो रही है? परिवार का कामकाज कैसे संचालित होगा? पति पत्नी दो नहीं किंतु एक शरीर माने जाते हैं तो फिर भेदभाव, दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? कोई तो पति पत्नी के बिना, कोई पति पत्नी के बिना और कोई भी पत्नी पति के बिना नहीं रह सकते। इतनी नज़दीकी संबंध आज रैन बसेरा में क्यों तब्दील हो रही है? देव रूपी पति एवं पत्नी रूपी देवी घर से बाहर एवं बाहरी शैतान आज घर के कोठे में राज क्यों कर रहा है? घर परिवार के लोग पराए और बाहरी दुश्मन लोगों को हम अपना कैसे मान बैठे हैं? हमारा पारिवारिक ताकत, एकता एवं संगठन छिन्न भिन्न क्यों हो रहा है? हमारे बीच लड़ाई झगड़ा और इसके मामले कोर्ट अदालत की चक्कर क्यों काट रहे हैं? आज कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे को साथ सहयोग करने के बजाय दुश्मनों का साथ क्यों दे रहे हैं? अपने पति पत्नियों की सम्मान एवं सेवा को त्याग कर गैरों की सेवा में क्यों लिप्त हो गए हैं? अपनी परिवार की मर्यादा, तीज त्यौहार को छोड़ बाहरी संस्कृति, बाहरी मान्यता, बाहरी रीति रिवाज को क्यों अपना रहे हैं? इस तरह जब हमारे बीच 100 बीमारियां घुस चुकी हैं तो अब क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पति पत्नी का अटूट बंधन, पवित्र रिश्ता, स्नेह, मेल प्रेम सब दकियानुसी माना जाएगा। इधर पूरा परिवार टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। समाज का सबसे प्रथम इकाई है परिवार, जो कि टूटने के कगार पर है। यदि यही स्थिति रही तो इसे टूटने से कोई बचा नहीं सकता और जब टूट जाएगा तो इंसान, चाहे वह महिला हो या पुरुष, सब बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और दुश्मन पक्ष को, अकेले इंसान को डराना, राज करना, धमकाना, लूटना, बंदी बनाना, अपमान करना सब आसान हो जाएगा। परिवार की सारी प्रतिकार खत्म होते ही दुश्मनों की सारी चुनौतियां टल जाएंगी। यही वजह है कि आज परिवार को दिन रात तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। महिला जागृति, महिला अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण के नाम पर पति के गुलामी एवं संतान उत्पत्ति की जिम्मेदारी से दूर भटका दिया जा रहा है। पति पत्नियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इधर पति मार खाते रहे फिर भी कोई हर्ज नहीं है, यानी चिट भी और पट भी सब दुश्मनों के पक्ष में जा रहा है। यदि नुकसान झेल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम मूल निवासी परिवार के पति एवं पत्नियां, और यही पतन का कारण बन रही है। इसलिए यदि परिवार को बचाना है तो पति पत्नी का जीवन साथी का सफल जीवन जीना है तो अपने परिवार धर्म को पुनः स्थापित करना होगा। तीजा कर्मा सही मायने में मनाना होगा। यदि ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये पति पत्नी के लिए मेरा एक छोटा सा तोहफा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पत्नियों को, हमारे पतियों को बचाने में अपना बहुमूल्य
योगदान प्रदान कीजिए। धन्यवाद।